दिस इज कविता, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को दिखाना कैसे है, समझाना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, वो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आप ब्रीफ में लिखो या आपका कोई प्रोजेक्ट है आप लिखना चाहते हो, तो ब्रीफ में आप कैसे लिखोगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का इंट्रोडक्शन कैसे करोगे। तो यू कैन राइट डाउन presentation of data is of utter importance nowadays, therefore whatever pleases to our eyes never fails to grab the attention. So presentation of data is an exhibition or putting up an information in an attractive and useful manner. So presentation of data तो आपको समझ में आया कि presentation of data क्या होता है। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। So there are 3 main parts of presentation of data. पहला है textual presentation, दूसरा है data table and third one is diagrammatic presentation. So what is टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपको अगर रिटर्न में दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ में या नंबर ऑफ पैराग्राफ में है, आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्पलेट्स, बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो। कोई भी डे टू डे इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल कोई सिटी, कोई पर्सन के बारे में, या फिर कहीं क्लाउड बस्ट हो गया है तो क्या लॉसेस हुए हैं, लोगों को क्या हेल्प मिल रही है और कैसे रिकवर किया जा रहा है, चीज़ों को सेटल कैसे किया गया है, मैनेज कैसे किया गया है। जब आप सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हो, रिटन फॉर्म में पढ़ते हो, उसको बोलते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। सो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जब इंफॉर्मेशन शॉर्ट है तभी यूजफुल होता है। इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन द इंफॉर्मेशन इज लार्ज। एंड सेकेंडली टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इज टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि जो भी आप इंफॉर्मेशन रीड करते हो, यू हैव टू रीड द एंटायर स्टोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। आप जब तक पूरा नहीं पढ़ते हो यू विल नॉट नो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। सो ये एक ड्रॉबैक है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सो दिस वाज अबाउट टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज डेटा टेबल या टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या है। सो हियर डेटा और इंफॉर्मेशन इट इज अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। सेकेंडली इट इज वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सबसे ज़्यादा अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए किसी भी प्रेजेंटेशन का यूज़ किया जाता है तो डेटा टेबल होता है। एंड थर्डली इवन इफ द इंफॉर्मेशन इज लार्ज, टेबल helps to present the information in such a manner that it should look attractive, easy to understand and in a organized manner. सो टेबल फॉर्मेट का जो प्रेजेंटेशन होता है डेटा का, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप लार्ज नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर सकते हो। एंड लास्टली अट्रैक्टिव वे में, इजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑर्गेनाइज वे में आप डेटा को शो कर सकते हो टेबल फॉर्मेट में। लेट्स सी कि डेटा टेबल को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स या पार्ट्स या कंपोनेंट दोनों सेम है, ये कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ द टेबल। सो गाइज आप कॉर्नर में देख सकते हो टेबल नंबर दिया हुआ है। ये क्यों दिया जाता है? इट इज़ गिवन फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। एज आप बहुत सारे टेबल हो सकते हैं तो एक से दूसरे को डिस्टिंग्विश कर सकें, डिफ्रेंशिएट क्रिएट करने आए, इसी के लिए टेबल नंबर दिया जाता है। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो टाइटल। सो टाइटल जो है वो ब्रीफ में और केयरफुली वर्डेड होना चाहिए। जो कंटेंट होता है ये उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करता है। लाइक अबाउट द टाइम पीरियड एंड द प्लेस ऑफ द स्टडी, इट डिस्क्राइब्स इन अ वेरी शॉर्ट वर्ड। सो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल नंबर होना चाहिए, देन टाइटल होना चाहिए, एंड देन नेक्स्ट देन यू कैन सी इन राइट हैंड साइड यू कैन सी यूनिट। ये यूनिट जो दिख रहा है इसको हेड नोट, एज अ हेड नोट बोलते हैं। यहाँ पे एज अ करोड़। देखो यहाँ पे जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, अंदर नंबर्स हैं 17, 16, 23, ये जो सारे नंबर्स हैं ये हमको नहीं पता है कि एक्चुअल में ये है क्या, रुपीज़ में है, पैसे में है, क्या है। तो ये यूनिट इसी के लिए दिया गया होता है कि ताकि आप एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ब्रैकेट में दे सकते हो, एज इट इज़ क्लियरली सेड दैट इट इज़ इन करोड़। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो कि रोज़ दिया हुआ है। सी इस तरीके से जब हम देखते हैं तो ये है रो। तो रोज़ को आप एज अ स्टब हेडिंग भी पढ़ सकते हो या फिर आप रो भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे भी हेडिंग दिए हुए हैं ताकि ये हर कॉलम को डिस्क्राइब कर सके एक्चुअल में इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे। एंड देन ये ऊपर में आप देख सकते हो ये जो कॉलम है, ये कॉलम्स को एज अ कैप्शन भी बोल सकते हैं, एज अ कॉलम हेडिंग भी बोल सकते हैं। एज यू कैन सी लोकेशन, जेंडर, देन वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स, सभी चीज़ों को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर दिया गया है सो दैट कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। सो कॉलम को एज अ कैप्शन भी बोलते हैं। देन
So this is the body of the table and it contains the actual data and it explains the data with the help of rows and columns. जितने भी rows and columns है उसके help से ये body पूरा आपको information देता है. So below you can see the footnote. Footnote it is not always required, it is रेयरली गिवन, हमेशा नहीं देते हैं जब ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो हेडिंग में मिसिंग लग रही है या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, इट नीड्स टू बी एक्सप्लेन, देन फुटनोट इज गिवन. इट इज़ नॉट कंपल्सरी एंड हमेशा नहीं दिया जाता है, इट इज़ रेयरली गिवन. देन यू कैन सी फुटनोट के ऊपर यहाँ पे सोर्स दिख रहा होगा आपको. सो सोर्स क्या है? सोर्स इट इज़ इंफॉर्मेशन. अगर ये इंफॉर्मेशन कहीं और से लेके यहाँ पे शो कर रहे हैं, पे सिर्फ ये मेंशन करते हैं कि ये कहीं और से आया हुआ इंफॉर्मेशन है, सो दैट कैन बी क्लियर कि ये इंफॉर्मेशन आया कहाँ से है. सो इन शॉर्ट ये पूरा कंप्लीट बॉडी है टेबल का. जो टेबल का फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है. आपको ध्यान में रखना है टेबल नंबर, देन टाइटल, देन unit, then you can understand that this is the column, this is the row, and यहाँ पे आप देख सकते हो sources है, ये footnote है, ये footnote है. So I hope आपको ये टेबल अच्छे से क्लियर हो गया होगा. Now let's see what are the classification of data. So let's see what are the classification of data. टेबुलर प्रेजेंटेशन आप कैसे कैसे कर सकते हो वो देखते हैं. टेबुलर प्रेजेंटेशन आप 4 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो. नंबर 1 है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. क्वालिटेटिव जब आप क्वांटिटेटिव नहीं कर पाते हो तब आप क्वालिटेटिव करते हो. तो क्वालिटेटिव में आप क्वालिटी लाइक अर्बन, रूरल, गर्ल, बॉय, दैट कम्स अंडर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन. देन नंबर 2 क्वांटिटेटिव. जब आप कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन को बेस्ड ऑन दी क्वांटिटी क्लासीफाई करते हो, फॉर एग्जांपल वेट, हाइट, इनकम, मार्क्स, जब आप ऐसे डिस्क्राइब करते हो, दैट कम्स अंडर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. नंबर 3 टेम्परल क्लासिफिकेशन. टेम्परल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब आप कोई भी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम करते हो, इट इज नोन एज टेम्परल क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट इज स्पेशल क्लासिफिकेशन. स्पेशल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब आप कोई भी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन करते हो, दैट कम्स अंडर स्पेशल क्लासिफिकेशन. सो इस तरीके से आप टेबुलर प्रेजेंटेशन को क्लासीफाई कर सकते हो. आई थिंक आपको समझ में आया होगा. सो इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. In next video we will study about diagrammatic presentation of data. So I hope आपको textual presentation और tabular presentation क्या है आपको समझ में आया होगा. Do not forget to like, share and subscribe. Bell icon को press करना नहीं भूलेंगे so that जो भी मेरे latest video हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए. So meet you soon in next video. Till then take care. Bye.